हार्दिक स्वागत है। मंगलाचरण प्रार्थना कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। अध्याय 1 है, शीर्षक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 5 से 8 तक पे चर्चा करेंगे। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज च शैब्य च नरपुंगवा। इनके साथ ही दृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। 6 युद्धामन्यो च विक्रांत उत्तमौज वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदया च सर्वे एव महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञानर्थतान् ब्रवीमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ये श्लोक आप सब हमारे पीछे दोहराएं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। शब्दार्थ। भवान आप, भीष्म भीष्म पितामह, च भी, कर्ण कर्ण, च और, कृपः कृपाचार्य, च तथा, सिमितिंजया सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्णः विकर्ण, च तथा, सौमदत्ति सोमदत्त का पुत्र, तथा भी, इवा निश्चय ही, च भी। अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं।
तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ति या भूरिश्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आज इस गीता के सत्र में हम पढ़ रहे हैं इन अनेक योद्धाओं के नाम जो कि दुर्योधन गिनवा रहे हैं। किन्हें? द्रोणाचार्य को। तो पहले वो पांडवों की तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं के नाम ले रहे थे और उसके उपरांत अब इन नामों को लेने के उपरांत वो कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान भव्रिभीमिते। तो कहते हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ शब्द उपयोग किया गया है द्रोणाचार्य के लिए। तो पहले पांडवों के योद्धाओं के नामों को गिनवाने के बाद अब दुर्योधन कहते हैं मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो कि सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है।
और अब वो अपनी सेना के जो महारथी हैं इनके नामों को गिनवाना शुरू कर चुके हैं। जैसे इस श्लोक में कहा गया है, तो पहले तो स्वयं आप, फिर भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो ये अनेक नाम हैं जो दुर्योधन गिनवा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है कि इन सब नामों को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है? क्यों हम ये नामों को पढ़ें? तो रूप गोस्वामी जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्यों में, अनुयायियों में से एक थे, आज से 500 साल पहले, उन्होंने एक सिद्धांत का भक्ति से संबंधित और कहा, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसका अर्थ है निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जिसका भी संबंध कृष्ण के साथ है उस हर विषय को जानने में हम सबका कल्याण है। चाहे वो विषय युद्ध का हो, चाहे वो विषय कृष्ण की बाल लीलाओं का हो, चाहे वो विषय कृष्ण की द्वारका लीला का हो या फिर ब्रज लीला का हो, और चाहे वो कुरुक्षेत्र लीला हो। ये कुरुक्षेत्र लीला की चर्चा है। तो निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जिसका भी संबंध कृष्ण के साथ है वो विषय हम सब के लिए जानने का विषय है, और वो विषय हम सबको प्रेरित करने का विषय है। तो इसलिए भले ही नामों की लंबी सूचियां हैं यहां, लेकिन ये नाम कृष्ण से संबंधित हैं। तो चाहे वो नाम ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें जानने में हमारा शुद्धिकरण है। मात्र कृष्ण के विषय में जानने मात्र से हम सबके जीवन का परम कल्याण है। जैसे वेदव्यास जी, जब उन्होंने वैदिक शास्त्रों की रचना की, तो पहले ये जो शास्त्र थे ये श्रुति रूप में थे। श्रुति का मतलब है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को सिखाती थी, दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को सिखाती थी, और इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते थे। कभी लिखा नहीं जाता था इनको, क्योंकि लोगों को याद रहते थे तो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब लिखने का प्रचलन है क्योंकि हमें याद नहीं रहता, हमारी याददाश्त इतनी परिपक्व नहीं है, कमजोर है, तो इसलिए अब लिखने की आवश्यकता पड़ती है इन्हें। तो 5000 वर्षों से पूर्व इन शास्त्रों को बोला गया पर लिखा नहीं गया कभी। पर 5000 साल पहले जब वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग में जो लोग हैं उन्हें उनकी स्मृति प्रायनल्पायुषु कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मति बुद्धि कम होगी। ये कलयुग के लोगों के लिए भविष्यवाणी भागवतम देती है। तो ऐसे में उन्हें याद रहेगा नहीं, तो वेदव्यास जी ने फिर पहली बार इसको लिखवाया, गणेश जी की मदद से लिखवाया। तो गणेश जी को बोला आपको लिखना होगा, तो गणेश जी ने बोला मैं लिखूंगा लेकिन मेरी शर्त है। तो उन्होंने कहा क्या? तो बोला शर्त यह है कि आपको निरंतर बोलना होगा बिना रुके। आप जहां रुक जाओगे मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो वेदव्यास जी के लिए बड़ा कठिन था ये, क्योंकि उन्हें रचना करनी थी ना, तो रचना करने में कभी विचार करना पड़ता है और समय लगता भी है। तो वेदव्यास जी ने कहा मेरी भी एक शर्त है। तो गणेश जी ने कहा क्या है? बोला जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप लिखोगे नहीं। तो जब वेदव्यास जी को समझ आई तो थोड़ा मुश्किल वाला श्लोक बोलते थे।
गणेश जी रुक जाते थे, सोचते रहते थे, इतने में और श्लोकों की रचना कर देते थे वो। तो गणेश जी से लिखवाया। कभी आप बद्रीनाथ जाएं तो बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर ऊपर एक माना गांव है, जहां लिखा है भारत का आखिरी गांव। वो माना गांव में गुफा है, व्यास गुफा, जहां वेद व्यास जी बैठे। तो भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है, सरस्वती नदी के उद्गम स्रोत के किनारे बैठकर लिखा। और वहां सरस्वती का उद्गम है आज भी, और वो गुफा है वेद व्यास जी का, और उसके नीचे गणेश गुफा है। तो वहां से वो बोलते थे, नीचे बैठ के सुनते थे और लिखते थे। तो इनकी रचना हुई। अब वेद व्यास जी ने जब इनकी रचना की वेदों की, जिसमें 4 वेद हुए और 108 उपनिषद हुए, संहिताएं हुई, महाभारत नाम का इतिहास हुआ, जिसमें गीता भी लिखी गई भीष्म पर्व में, और फिर पुराणों की रचना भी हुई। तो वेद व्यास जी के गुरु, जिनका नाम है श्री नारद मुनि, और नारद जी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की तो नारद जी को जन्म दिया भक्ति का प्रचार करने के लिए, और नारद जी के शिष्य बने वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, लेकिन नारद जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, एक ही है बस, नारद भक्ति, क्या बोलते हैं, भक्ति पंचरंत्र, ऐसे कुछ नाम है, एक ही शास्त्र। तो नारद जी आए तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। और उनका प्रश्न यह था कि मैंने इतने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की है, लेकिन इतने सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी मैं खुश नहीं हूं, मेरा मन उदास है। अब ये कौन कह रहा है? वेदों का रचयिता, नहीं कोई ऑर्डिनरी संसारिक व्यक्ति नहीं है, हमारे समकालीन कोई। ये वेदों को लिखने वाला कह रहा है कि मेरा मन खुश नहीं है, मैं उदास हूं इन शास्त्रों को लिखने के उपरांत भी। और वो कहते हैं मैंने मानव जाति के कल्याण के लिए इतना बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी मेरा मन खुश क्यों नहीं है। तो नारद जी वेद व्यास जी को देखते हुए कहते हैं, क्योंकि आपने फंसे हुए लोगों को और फंसने का तरीका दिया है, इसलिए मन आपका खुश नहीं है। अब क्योंकि वेदों में 90% जो दिया है वो कर्म कांड दिया है। कर्म कांड का मतलब होता है कि आप कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं तो वेदों के माध्यम से, वैदिक विधि के माध्यम से आप जो है कुछ अनुष्ठान करें, और फिर उसके बदले में आपको उसका परिणाम, कर्म फल, जो फल है वो प्राप्त हो। इसे कर्म कांड कहते हैं। तो ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का एक वैदिक तरीका है। इन शास्त्रों के अंदर सब चीजों के लिए स्थान बनाया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुक्ति पाने वालों के लिए ही पथ प्रदर्शन दिया गया है। जो लोग इस संसार में भोग भी चाहते हैं उनके लिए भी तरीका सिखाया गया कि कैसे भोग करो। अब देखो आप, जो जैसे ज्योतिष शास्त्र है, आज पूरे विश्व भर में एस्ट्रोलॉजी बड़ी पॉपुलर है, ये वेदों का ही तो भाग है। वास्तुशास्त्र जो है वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। काम शास्त्र, ये भी सब वैदिक ज्ञान है। तो एक तरह से आज पूरे विश्व भर में, और ये आयुर्वेद जो शरीर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, आजकल बहुत पॉपुलर है। ये सब वेदों की तो शाखा है। तो हम वेद से निकले ज्ञान को ही तो स्वीकार कर रहे हैं इन सब शाखाओं में, इन सब विषयों में।
तो नारद जी ने कहा कि आपने फंसे हुए लोगों को और फंसे रहने का तरीका दिया, इसलिए आपका मन खुश नहीं है। आप उन्हें मुक्ति का रास्ता बताओ, क्योंकि ये संसार एक जेल के समान है, और जेल में अगर आप जेल का ज्ञान हासिल करो, जैसे कि कोई कैदी जेल पे रिसर्च करे कि भाई इसकी ये कितनी एकड़ में बनी हुई है, इसका एरिया कितना है, इसके दरवाजे कहां कहां पर हैं, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, किधर किधर, इसकी दीवारें कितनी मोटी हैं, कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है, सब उसकी जो डिटेल्स है उस जेल की, अगर वो उस पर रिसर्च करे। अब कैदी अगर मान लीजिए इस बात पर शोध करे कि उस जेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अगर वो जान भी जाए तो उसके जीवन में इससे क्या बदलाव आ जाएगा। तो उसी तरह से हम इस भौतिक जगत के बारे में अगर जान भी जाएं तो इसको जानने से हमारे जीवन में बदलाव क्या आएगा। कैदी के जीवन में बदलाव तो तब आएगा जब वो जेल से बाहर निकलेगा, या बाहर निकलने का जीवन जिएगा, या ऐसे काम करेगा जिससे दोबारा जेल में ना आए, या बाहर निकले या शिक्षा प्राप्त करे, वहां आने के बाद सुधरे। उसी प्रकार से हम इस संसार में आए, इस संसार के बारे में अगर जान भी जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क तो यह पड़ेगा जब आप ये जानेंगे इस संसार से बाहर कैसे निकला जाए, दोबारा यहां कैसे ना आया जाए, कैसे ये जीवन जिया जाए कि हमें दोबारा इस जगत में दोबारा फिर जन्म ना लेना पड़े, हम मुक्ति के पथ पर चल पाए। इस बात से फर्क पड़ेगा ना। इस संसार को जानने से कोई जीवन बदलने वाला नहीं। हमारी इच्छाएं, हमारे मन की स्थिति, हमारे विचार, हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारे कार्य, कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप चाहे भले कितना इस संसार को जान लो, तो बदलाव तो तभी आएगा जब आप यहां से बाहर निकलने का तरीका सीखो और उसका अभ्यास करो। और यही नारद जी वेदव्यास जी को कह रहे थे कि देखिए, आपने फंसे हुए लोगों को और फंसे रहने का तरीका दिया है, बस आप उन्हें मुक्ति का रास्ता सिखाओ, तब आपका मन खुश होगा। और ये जब आदेश उन्हें अपने गुरु से मिला तो वेदव्यास जी ध्यान में बैठे, और उन्होंने उस ध्यान में भगवान का दर्शन किया, और भगवान के साथ उनकी माया शक्ति को भी खड़े देखा। और फिर इसके उपरांत उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की, और इसमें 18,000 श्लोक लिखे। और ये है भगवान का सिर्फ गुणगान, जो क्या है, मुक्ति का मार्ग। तो यानी कि जब तक हम भगवान का गुणगान ना जाने, ना सुने, ना समझे, ना पढ़े, हम अपने इन भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त कभी भी नहीं हो पाएंगे। हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना पड़ेगा जो मुक्त है। इसीलिए जब भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं और हम जन्म लेते हैं, वो एक जैसा नहीं होता। भगवान का प्रकट होना और हमारा जन्म लेना एक जैसा नहीं है, उन दोनों में बड़ा भेद है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी कभी देश का मुखिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कभी जेल में जाता है कैदियों को देखने, या कैद की व्यवस्था देखने कि वहां पर क्या इनको ठीक से रखा जाता है, या फिर जो भी वो चेक करना चाहता है। और कोई कैदी जेल में जाता है, तो एक कैदी का जेल में जाना, एक अपराधी का जेल में जाना, और एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का जेल में जाना, क्या दोनों एक समान हो गए क्या? उसी तरह से अब भगवान यहां आए और हम यहां आए, तो हमारा और उनका होना एक जैसा कैसे हो सकता है?
वो यहां आए हमको यहां से बाहर ले जाने के लिए। वो अपने कर्मों के कारण नहीं आए, जैसे कि हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आए। वो तो हमें यहां से ले जाने के लिए आए हैं, और जब तक नहीं ले जाते तब तक बार बार आते रहते हैं। संभवामी युगे युगे, मैं बार बार आता हूं। और इसीलिए देखो कितने अवतार हुए भगवान के, और इसी कारण से हुए कि वो हमें यहां से बाहर निकालना चाहते। तो इसका अर्थ हुआ उनके विषय में जान के हम इस जगत से बाहर जा पाएंगे। ये तरीका है बाहर निकलने का। जब तक उन भगवान के विषय में ना जाने ना सुने, हमारे लिए मुक्ति का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहेंगे परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक आपको जीवन का ऊंचा स्वाद नहीं मिलेगा, छोटा नहीं छूटेगा। और भगवान से प्रेम संबंध स्थापित करना यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद है। इसलिए सुख के कई स्तर बताए गए हैं। जैसे इंद्रियों के स्तर पे सुख मिलता है, आंखों से रूप का, कानों से शब्द का, नासिका से गंध का, जीवा से स्वाद का, त्वचा से स्पर्श का। ये इंद्रियों के सुख हैं। इन तरीकों से हम सुख ढूंढते हैं। अब हर योनि के अंदर किसी न किसी विशेष इंद्रिय प्रबल होती है। जैसे वो जो भंवरा होता है, जो क्या बोलते हैं, जो अग्नि को देख के उसमें प्रवेश कर जाता है, पतंगा। हाँ, तो पतंगा अग्नि को देखकर अग्नि से इतना आकर्षित होता है, उस अग्नि में जाकर लीन हो जाता है। उसकी जो आंखें हैं अग्नि के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। रूप, जो हिरन है उसके कान बड़े बड़े होते हैं ना, शिकारी बांसुरी बजाता है, वो बांसुरी की ध्वनि को सुनकर भागा जाता है, शिकारी पकड़ लेता है उसे। तो कान शब्द कैसे इस प्राणी को बांध देते हैं। हाथी स्पर्श इंद्रिय से आकर्षित होता है, तो हथनी को प्रशिक्षित करके हाथी के पास भेजते हैं, और फिर वो स्पर्श कर निकल जाती है आगे, और हाथी उसके पीछे भागता है। और फिर आगे एक शिकारी ने गड्ढा खोदा होता है और उसको सूखी घास से ढक देते हैं। तो उस हथनी को सिखाया है कि उस गड्ढे में नहीं जाना, साइड से जाना है, लेकिन हाथी सीधा जाके उसमें गिरता है और पकड़ा जाता है। तो एक एक इंद्रिय से ये प्राणी बंदी हो जाते हैं। और मानव जीवन में पांचों की पांचों इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। इनमें एक ही बड़ी भारी पड़ती है, लेकिन हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं। तो किधर से हम मुक्त हो पाते हैं? इसलिए हमेशा मन इन इंद्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित रहता है। हमेशा नासिका गंध के प्रति, कान शब्द के प्रति, आंखें रूप के प्रति, जीवा स्वाद के प्रति, त्वचा स्पर्श के प्रति। तो ये इंद्रियों से मिलता है सुख। फिर उसके बाद इससे ऊपर सुख होता है, मन के स्तर पे मिलता है, मानसिक सुख कहते हैं, मन के स्तर पे। अब जितना भी ये मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, किसी भी रूप में होता है, ये सब मानसिक सुख है। मनोरंजन, मन का रंजन, एंटरटेनमेंट, मन के इस धरातल पर पाया गया सुख। और ये जो मन के स्तर पर सुख पाते हैं ना, ये हमारी इंद्रियों के सुख से ऊंचा होता है। इसलिए जब आपको मन का सुख मिलता है, आप इंद्रिय के सुख को भूल जाते हो। जैसे मानो कोई क्रिकेट मैच आ रहा हो और आप क्रिकेट को देखने के लिए बड़े आप उत्सुक रहते हो, फैन हो, तो भूख प्यास सब मिट जाती है, आप देखते रहेंगे बस क्रिकेट को। तो ये क्या है? मानसिक सुख मिला, तो जो शारीरिक सुख है वो फीका पड़ गया। तो मानसिक सुख के आगे शारीरिक सुख जो है वो फीका है, उसमें इतना बल नहीं है कि आपको बांध सके। फिर बुद्धि के स्तर पे सुख होता है, इससे ऊंचा, मन से ऊंचा सुख बुद्धि का सुख है। तो जब बुद्धि के स्तर पर सुख पाते हैं तो मन का सुख भी फीका लगता है, छोटा हो जाता है वो।
फिर बुद्धि से ऊंचा अहंकार के स्तर पर पाया गया सुख है। अब लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, और जितने चढ़ते हैं उसमें आधे से ज्यादा मर जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते या नीचे ही नहीं आ पाते, सिर्फ अहंकार का, मैं गया माउंट एवरेस्ट, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हासिल कर पाया, वो सुख है। अब इससे ऊपर जो सुख होता है वो आत्मा के स्तर पर मिलता है, और वो आत्मा का स्तर का जो सुख होता है वो अध्यात्म के स्तर पर मिलता है। और इस सुख को पाने के बाद अहंकार, बुद्धि, मन, शरीर, सबका सुख फीका हो जाता है। तो सुख के अलग अलग स्तर हैं, और आत्मा के स्तर के सुख को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, और यह मानव जीवन में ही मिलता है बस। शरीर का सुख पशु को भी मिलता है, पर सिर्फ शरीर का ही मिलता है, इससे ऊपर नहीं। मन, बुद्धि, अहंकार का सुख सिर्फ मानव जीवन, और इससे ऊपर आत्मा का सुख, ये तो बिल्कुल सिर्फ मानव के लिए बना, और किधर है ही नहीं इसका उपलब्धि। तो इसीलिए परम दृष्टवा निवर्तते का अर्थ है कि जब ऊंचा स्वाद मिलेगा तो छोटा हो जाएगा अपने आप, बाकी का अन्य जो आस्वादन सुख का हम कर रहे होंगे तो इसीलिए ये मानव जीवन बना ही भगवान के गुणगान को सुनने करने के लिए है। और आज पूरी मानव जाति के जीवन में इसी सुख का अभाव हो गया है। दरिद्रता भले कम होती जा रही हो, लेकिन आध्यात्मिक दरिद्रता बड़ी भारी मात्रा में बढ़ गई है। एक तो दरिद्रता हो गई जो हमारा भौतिक धन है उसकी, लेकिन भक्ति की दरिद्रता तो आज बहुत भारी मात्रा में है। यानी कि आज ये जो धन है वो हर एक के पास नहीं रहा, और कैसे पाना ये भी नहीं जानते, और इसका मूल्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये भी नहीं समझते हम लोग, क्यों पाया जाए इसे। तो आज पूरे संसार में इस चीज का अभाव है। इसीलिए भक्ति सरस्वती महाराज जी ने एक वाक्य कहा था कि पूरे विश्व भर में एक ही चीज का अभाव है, और वो है कृष्ण भावना का। बाकी सब प्रचुर है, बाकी चीज की कमी नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पूरे विश्व में गरीबी को हटाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो उसमें लिखा था 180 बिलियन डॉलर्स। और फिर मैंने पढ़ा कि पूरे विश्व भर में कॉस्मेटिक्स पे एक साल में कितना खर्चा होता है, 229 बिलियन डॉलर। तो आप सोच के देखो, कमी नहीं है किसी चीज की। तो एक साल अगर दुनिया कॉस्मेटिक उपयोग ना करे तो गरीबी हट जाएगी, उतना पैसा होगा। और भगत ने यही बात बोला कि किसी चीज का अभाव नहीं, अभाव सिर्फ कृष्ण भावना का है। यही चीज कम है अभी बस। और अगर ये हो तो आपके पास जो है वो आपको लगेगा वो बहुत ज्यादा है, और ये ना हो तो ज्यादा भी लगता है बहुत कम है। और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। और ये पूरे समाज का एक आज सबसे बड़ा मिसिंग लिंक हो गया। इसीलिए भागवतम ने कहा कि सबसे बड़ी समाज की सेवा ही यही है कि जब हम उनको ये सिखाएं कि कैसे भय मुक्त जीवन जीना है हम सबको। तो आज हर व्यक्ति भय के से प्रभावित है, लेकिन भय मुक्ति का जीवन जीना का तरीका तो भगवान के संबंध में ही प्राप्त पाया जा सकता है, वो और कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए भगवत गीता को भगवान के द्वारा देने का प्रयोजन ही यही है। इसीलिए आप देखोगे गीता कलयुग के आरंभ होने से सिर्फ कुछ समय पहले बोली गई है। भगवान कृष्ण ने जब अपनी लीला खत्म करी तो कलयुग शुरू हुआ और द्वापर का अंत हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने देखा ऐसे लक्षणों को घटित होते हुए
कि लोगों के बीच में कलह बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भगवान कृष्ण अब हमारे बीच में नहीं रहे। और प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि जहां पर भी कृष्ण होंगे, ना लोभ होगा, ना क्रोध होगा, ना द्वेष होगा, ना काम होगा, ये सब बुराई नहीं होगी। और जिधर भगवान नहीं होंगे ये सब होगा। जैसे जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार होगा, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण की लीला के खत्म होते ही कलयुग जो है प्रारंभ हुआ, और इसमें लगभग 5200 वर्ष बीत गए या 5300 वर्ष इसको प्रारंभ हुए। और कितना बड़ा ये 4,32,000 साल का कुल है ये कलयुग। तो 4,32,000 साल में कितने बीते हैं अभी, और कितने बच गए? 4,27,000 लगभग साल बच गए। नहीं, तो 4,27,000 साल आने बाकी है अभी। और अभी 5,000 साल में हम क्या देख रहे हैं? नहीं, कैसी परिस्थिति, क्या कैसा समाज या कैसे लोगों का चरित्र देख पा रहे हैं हम। और ये सिर्फ 5200 साल के अंदर हुआ है। तो अगर पूरे 4,27,000 भी देखने पड़ गए तो आप क्या क्या देख पाएंगे फिर? तो इसीलिए प्रभुपाद जी से पूछा गया ये बात कि प्रभुपाद जी क्या होगा ऐसे समय में? तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम मुझे खाओगे और मैं तुम्हें खाऊंगा, ये होगा। क्योंकि खाने के लिए अन्न भी नहीं होगा, और ये वास्तविकता है। आप देख लो, कृत्रिम चीजें बढ़ गई हैं और प्राकृतिक वस्तुएं बहुत महंगी होती जा रही हैं। आपको जितना कुछ शुद्ध लेना है वो बहुत प्योरिटी या बहुत एक्सपेंसिव है, चाहे वो किसी भी पदार्थ में देखो आप। और कृत्रिम चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। आर्टिफिशियल बहुत सस्ता है और नेचुरल बहुत महंगा हो गया है। चाहे पानी आप देखो, शुद्ध जल ढूंढना हो तो बहुत महंगा है, लेकिन वो पीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो क्या पीते हैं सब, तो बहुत सस्ता होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जब प्राकृतिक वस्तु नहीं होगी तो क्या करेंगे फिर? मनुष्य मनुष्य को तो खाएगा, और किसको खाएगा फिर? ये कलयुग है। तो इसीलिए जब हम भगवान को जाने और उनको संबंध बनाएं और उनको अपने जीवन का केंद्र बनाएं, तो हम इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि जो हमारे मंदिर हैं ये क्या है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एम्बेसी है। अब एम्बेसी मतलब समझते हैं ना, दूतावास। जैसे अब अमेरिका का एम्बेसी चाणक्यपुरी में होगा, तो जब उस एम्बेसी के अंदर इंडिया का लॉ नहीं चलता, अमेरिका का लॉ चलता है। चाहे वो लैंड दिल्ली में है, इंडिया में, लेकिन उधर लॉ काम करता है अमेरिका का, क्योंकि वो एम्बेसी कहां की है? अमेरिका की है। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने कहा हमारे मंदिर क्या है? ये दूतावास है आध्यात्मिक जगत के। तो चाहे ये भौतिक जगत में है, लेकिन यहां लॉ काम करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। यहां कानून भौतिक जगत का नहीं चलता, यह आध्यात्मिक जगत का कानून चलता है कि यहां पर हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, और हर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे सब क्या है? भगवान के सेवक है। ये आध्यात्मिक जगत है जहां पर जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि हम सब भगवान के अंश हैं। इस सिद्धांत पर हर कोई जीवन जीता है। भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है कि जब ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं वहां पर कि वैकुंठ में कैसा होता है, ये चर्चा आ रही है उनकी, जब वो देवी देवताओं को ये कथा सुनाते हैं, जिस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म लेने जा रहे हैं, और देवता भयभीत होके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये अंधकार क्यों छा गया चारों ओर। तो ब्रह्मा जी को मौका मिलता है उनको वैकुंठ के बारे में बताने के लिए। तो देवी देवता भी वैकुंठ के विषय में नहीं जानते, क्योंकि वो स्वर्ग लोकों में रहते हैं, और स्वर्ग और वैकुंठ में बहुत अंतर है। स्वर्ग भौतिक जगत का हिस्सा और वैकुंठ आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। तो उन्हें वैकुंठ के विषय में बताते हैं और वैकुंठ का स्वभाव कैसा ऐसा बताते हैं। तो वहां कहा गया है कि वैकुंठ में
मानिए कि कोई पक्षी जैसे कोयल बहुत सुरीला गाती है भौतिक जगत में, तो कोई पक्षी भगवान का गुणगान गा रहा है, मधुरता से गा रहा है, तो बाकी सब चुप हो जाएंगे और उसे गाने देंगे। तो जो कोई भगवान की सेवा अच्छी कर पा रहा है, बाकी सब प्राणी उस वैकुंठ के अंदर उसको सहयोग करते हैं कि वो और भगवान को प्रसन्न करे अपनी सेवा से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये वैकुंठ है। अब इधर क्या होता है, कोई अगर बेहतर कर रहा हो हमसे तो हम क्या करते हैं, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं, तू आगे कैसे जा रहा है, चल पीछे आ। इसे प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे केकड़े होते हैं ना, केकड़ों को एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना हो तो जिस डब्बे में डालोगे उसके ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी बाहर नहीं निकलता अगर ढक्कन खुला हुआ भेजो तो। क्यों? जैसे एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा टांग पकड़ के नीचे खींचता है। तो ये भौतिक जगत केकड़ों का समाज है, जहां पर क्या है, द्वेष, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, ये मुझसे आगे कैसे, मुझे इससे आगे पहुंचना है, चाहे मुझे धर्म तोड़ना पड़े, चाहे नियम तोड़ना पड़े, चाहे इसके सर पर पैर रखकर आगे जाना पड़े, पर मुझे आगे पहुंचना है। लेकिन आगे जाके किधर जाएंगे ये पता है क्या? आगे तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे किधर ये तो पता नहीं है। जैसे मतलब कि आप कार को 200 की स्पीड में चला रहे हो और सामने दीवार हो, तो किधर जाओगे? तो वही आप भागोगे तो किधर भागोगे? नहीं, जैसे वो एथलेटिक्स होता है ना, तो एथलेटिक्स में वो जो लोग रेस लगाते हैं, तो रेस के अंदर एक फिनिश लाइन होती है जहां तक पहुंचना होता है। वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो भागते हैं, एथलीट्स होते हैं जो, तो इन एथलीट्स को भागना होता है तो वो फिनिश लाइन तक पहुंचना है, और फिनिश लाइन पे जो सबसे पहले पहुंचता है उसको क्या मिलता है बताइए? है? अरे मिलता क्या है? फर्स्ट प्राइज तो ठीक है, वो होता क्या है? वो कौन सा मेडल? लोहे का, किस चीज का, तांबे का, क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है, सही बताया। दूसरे नंबर पे पहुंचेगा तो क्या मिलेगा? तीसरे नंबर पे पहुंचेगा तो क्या मिलेगा? चौथे नंबर पे कोई मेडल नहीं, लेकिन आएगा फोर्थ टैली में कि नहीं, फिर ऐसा पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, जितना भी होगा। अब हम सब इस मानव जीवन में 100 सालों की दौड़ में है। वहां 100 मीटर होता है, यहां 100 साल है, तो हम सब 100 सालों की दौड़ में हैं। अब आप भागकर, जल्दी भागकर, तेजी से भागकर, सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गए और 100 सालों की दौड़ में अंतिम क्षण पे पहुंच गए, कौन सा मेडल मिलेगा बताइए आपको? डेथ का मेडल मिलेगा। आप पहले नंबर पे आए, कौन सा मेडल है? दूसरे नंबर पे आए, कौन सा मेडल है? तीसरे नंबर पे आए, कौन सा मेडल है? आप आखिरी आए, कौन सा मेडल है? फिर क्या करना जल्दी भाग के भाई, प्राइस तो एक ही है सबके लिए, आराम से चल लो थोड़ा। फिर क्या करना है इतना तेज भाग के, आप बताओ? जब मेडल एक ही, प्राइज एक ही, तो धीरे धीरे चलना, इतनी जल्दीबाजी किधर? तो इसीलिए 200 की स्पीड में भी कार चला लो, चाहे सामने दीवार खड़ी है, क्या करोगे? जाओगे किधर? पाओगे क्या? तो जैसे पशुओं को नाक में रस्सी डालकर बांधा जाता है कि नहीं, देखा कभी गाय, बैल, भैंस को? अब वो कितना दूर जा सकते हैं ये पशु, बताओ? जितनी लंबी, हम कितना भाग पाएंगे? जितनी कर्मों की रस्सी, उससे ज्यादा नहीं चल पाओगे। हम सब बंधे कर्म की रस्सी से, और जितनी कर्म की रस्सी है उतना ही आगे जा पाओगे बस। तो फिर क्या करना इतना भाग के? तो इसीलिए मानव जीवन गधों की तरह काम करने के लिए नहीं बनाया गया। आजकल के गधे भी शर्मा जाते हैं मानवों को देख के, बोला इन्होंने तो हमें भी बीट कर दिया भैया, ये तो हमसे भी आगे चले गए। मैं कहाँ गया था अभी पीछे, एक व्यक्ति से मिला,
हाँ, वो एक बहुत बड़ा अधिकारी है सरकार का, मुझसे मिलने गए थे किसी सेवा से संबंधित। तो कहता अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो एक कंपनी के बड़े एमडी का नाम ले रहा था, क्या था वो, नारायण मूर्ति। बोला उसका एक स्टेटमेंट आया, उसने बोला हमको 18 घंटे काम करना चाहिए तब देश बहुत तरक्की करेगा बोला तो अब बताओ फिर माला कैसे करेंगे, आप बोलते हो माला करना है हमको बोला मान लो सरकार ने ये नियम बना दिया हम सबके लिए, तो फिर क्या होगा? तो बोलता है 18 घंटे काम करेंगे तो हमारा देश सबसे आगे निकल जाएगा। तो मैं यही विचार कर रहा था कि मानव जीवन गधों की तरह परिश्रम करने के लिए नहीं बनाया गया जी, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए बनाया गया है। इसीलिए जो शास्त्र है वो सरल जीवन का हमको निवेदन करते हैं, आप जीवन को सरल बनाइए और भगवान को पाने के लिए समय लगाइए, अन्यथा ये जीवन बहुत छोटा है, ना जाने कब चला जाए। तो इसीलिए भगवान के विषय में चाहे नाम भी क्यों ना हो, जैसे गीता में ये नाम ही दिए जा रहे हैं, अभी उपदेश नहीं आरंभ हुआ है, उपदेश आगे आएंगे दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक से, तब तक ये भूमिका बनेगी जैसे चल रही है अभी भूमिका। पर इस भूमिका में भी बहुत शिक्षा है हम सबके लिए। तो गीता सिर्फ उपदेशों से नहीं, एक एक गतिविधि जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में चल रही है, उस गतिविधि से भी हमें शिक्षा देती है। इसका प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर हमको शिक्षा दे रहा है। गीता बहुत संक्षिप्त शास्त्र है और सिर्फ 45 मिनट में बोला गया है, मात्र 45 मिनट। मुझे बोलते हुए 45 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और मैं सिर्फ एक ही श्लोक पे बोल रहा हूं। भगवान ने 45 मिनट में बोला और अर्जुन ने 45 मिनट में समझ भी लिया। देखिए, बोलना भगवान के स्तर पे था, लेकिन समझना तो अर्जुन के स्तर पे था, और वो बड़ी उपलब्धि है कि 45 मिनट में पूरी गीता समझ गए। कितनी आश्चर्य की बात है, नहीं? हमें तो 45 जन्म लग जाए तब भी शायद पढ़ लेना पड़े, 45 मिनट की क्या बात करेंगे हम। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी अर्जुन की। तो ये चर्चा साधारण लोगों के बीच में नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैंने ये विद्या राज ऋषियों को दी थी, इमम राज ऋषयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा। लेकिन काल के प्रभाव से यह नष्ट हो गई। अर्जुन, तुम्हारे माध्यम से मैं इसकी दोबारा स्थापना कर रहा हूं। तो 5000 साल पहले यह ज्ञान बोला गया अर्जुन को पात्र बना के। और कितनी आश्चर्य की बात है कि यह ज्ञान जब बोला गया तो मोक्षदा एकादशी के दिन कहा गया था। अभी वो मोक्षदा एकादशी इसी मास में 23 दिसंबर को आएगी। तो 23 दिसंबर गीता का बर्थडे है। अब कोई किताब का बर्थडे होता है क्या? तो गीता का प्रकट होने का दिन कहेंगे। गीता उस दिन इस मानव समाज के लिए प्रकट हुई, इसे गीता जयंती बोलते हैं हम लोग, एडवेंट डे ऑफ भगवद गीता, गीता जयंती। तो गीता का बर्थडे कैसे मनाएंगे हम सब? इस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में स्वीकार करके और लोगों तक पहुंचा के। ये इस गीता के बर्थडे को मनाने का तरीका है कि जब आप इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाने के माध्यम बने। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो श्रीमद् भागवतम पुराण लेकर गए थे। प्रभुपाद जी ने तब तक गीता प्रकाशित नहीं की थी, भागवतम का प्रथम स्कंद प्रकाशित किया था और उसकी 500 प्रतियां लेकर गए थे। तो जाने से पहले भागवतम जो छापा था प्रथम स्कंद, वो लेके महान महान भक्तों के पास गए और कहते हैं ये भागवतम अमेरिका जा रही है, आप इसे आशीर्वाद दो।
तो वो सब साधु जो होते थे प्रभुपाद जी के अनुग्रह के कारण भागवतम पे हाथ रख देते थे। फिर प्रभुपाद जी अपने आप को आगे करके कहते थे भागवतम अकेली नहीं जा सकती, उसको ले जाने के लिए सेवक भी चाहिए, तो मैं सेवक के रूप में जा रहा हूं, मुझे भी दो। फिर वो प्रभुपाद जी को आशीर्वाद देते थे। तो प्रभुपाद जी भागवतम को लेकर गए इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये भगवत गीता भगवान का की वाणी है, इसीलिए क्या है भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। कोई दूसरा शास्त्र इसके अलावा है ही नहीं जो भगवान ने स्वयं बोला हो। एकमात्र यही शास्त्र भगवान स्वयं बोलकर गए हैं, तो इसका मतलब ये कितना अधिक महत्वपूर्ण होगा ना, तभी तो स्वयं भगवान आकर कहकर गए हैं। और ये पूरे वेदों का सार है। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों में अगर कोई जानने का विषय है तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो अगर मुझे जाना तो सारे वेद को जाना, और मुझे नहीं जाना, वेद पढ़ा भी तो कुछ नहीं जाना। और वो इन 700 श्लोकों के अंदर सार दिया गया है। तो जैसे आप कोई मशीन खरीद के लाते हो तो मशीन के साथ एक मार्ग निर्देशिका मिलती है जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल। अब वो मैनुअल में क्या लिखा रहता है कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे ऑपरेट नहीं करना है, अन्यथा खराब हो जाएगी ये। उसी प्रकार से ये मानव जीवन को भी यंत्र कहा गया है गीता में। यंत्रा रूढ़ानी माया, आत्मा इस माया के यंत्र में निवास करती है। यंत्र मतलब मशीन। तो जब मशीन के साथ कोई मैनुअल आता है तो ये मानव जीवन की मशीन का मैनुअल किधर है? ये आपके हाथों में है। ये मानव जीवन की मशीन का मैनुअल है। अब आप में से कितने लोगों ने पूरा मैनुअल पढ़ा? हाथ खड़ा करो। अरे एक भी नहीं। बाकी सब बिना मैनुअल पढ़े मशीन चला रहे हो, इसीलिए गड़बड़ हो रही है सब। इसीलिए तो गड़बड़ चल रही है। अरे बिना पढ़े की मशीन चलानी कैसे है, कैसे यूज कर रहे हो इसे? और यही पूरे समाज के साथ समस्या है जी, क्योंकि बिना जाने बिना समझे इस मानव जीवन का उपयोग कर रहे हैं कि किस लिए बना, कैसे उपयोग करें, कैसे उपयोग ना करें। तभी तो मानव जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना हम सब कर रहे हैं आज। इसीलिए ये मैनुअल दिया गया। और प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण 18वें अध्याय गीता के अंत में ये बात कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त वो है जो मेरे संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाए। अब भगवान का प्रिय बनना कोई आसान बात नहीं है। ये बात, भगवान का कृपा पात्र बनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा है क्या जो हम उन्हें आकर्षित करें, जो उन्हें अर्पित करें, जो उन्हें दें। तो अगर हम इस संदेश को स्वीकार करें और अन्यों तक पहुंचाएं, बस इतना करने मात्र से हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। कैसे? जैसे मानिए कि आपका कोई बच्चा आपकी बात नहीं मानता, जिद्दी है, शरारती है, हठी है, कुछ भी करता फिरता है, आपको नहीं सुनता, सब कुछ आपकी अवहेलना करता है। आपका कोई मित्र आपके घर आता है, आप अपनी समस्या उसे बताते हो, वो आपका मित्र आपकी सहायता करता है आपके बच्चे को काउंसल करने में, उसको समझाने में, और उसको वो सुधार देता है। अब आपका आभार आपके मित्र के प्रति होगा कि नहीं होगा? आप अपने मित्र को इस बात के लिए सम्मान देंगे कि नहीं देंगे कि देखो इसने मेरे बच्चे की सहायता की थी। और उसी प्रकार से हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं जो भगवान की बात नहीं माने और इस संसार में आ गए। ये पूरा का पूरा जगत जो भी आप जीवों को देख रहे हैं, ये सब बिगड़े हुए बच्चों का जगत है। जो परम पिता सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता, परम भगवान परम पिता की बात सुन नहीं रहे, उनकी बात मान नहीं रहे, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, विरुद्ध जा रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं,
तो अगर कोई हम में से एक आए और बाकी लोगों को बताए, देखो भाई भगवान क्या चाहते हैं, तुम्हारे पिता क्या चाहते हैं, तुम्हें कैसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम समझ जाएं ये बात, तो क्या भगवान उस बच्चे से खुश होंगे कि नहीं होंगे जो ये बात समझाने में लगा है लोगों को? बस यही तो कह रहे हैं, और क्या, कि मेरा प्रिय भक्त कौन, जो दूसरों को ये संदेश दे। तो हमें क्या करना है? गीता उठाइए और जाइए और लोगों के पास जाइए और उन्हें कहिए, भाई देखो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन एक बार ये भी पढ़ो और ये भी सुनो और देखो प्रभाव इसका आपके जीवन के अंदर। एक बार ये प्रभाव देखो, बस इतना ही करना मात्र है हमने। और अगर आप इतना भी करें अपने जीवन के अंदर, तो ये करते वक्त जो अनुभव आपको भगवान का मिलेगा, आप स्पष्ट भगवान को इस सेवा के दौरान दर्शन करोगे। और ये वास्तविकता है, ऐसा होता है कि भगवान का साक्षात्कार भगवान को देने वाले का सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे देखो भौतिक धन है, अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए, आप मुझसे पैसा मांगो, मैं 100 रुपए दे दूं, तो मेरे पास क्या शून्य हो गया कि नहीं? अगर मैंने अपना पैसा आपको दे दिया तो मेरा कम हो गया, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक धन अपना आपको दे दूं तो मेरा बढ़ गया। ये उल्टा काम चलता है। भौतिक धन हम दे तो कम पड़ जाता है, लेकिन अगर आध्यात्मिक धन बांटे तो ये बांटने से कम नहीं, देने वाले का बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम सबको इस सेवा में भाग लेना चाहिए, कम से कम इस महीने में। ये गीता जयंती का महीना है। इस महीने में हमें अपने हर संपर्क सूत्र के पास, अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास, अपने पड़ोसी के पास, अपने कस्टमर के पास, अपने सप्लायर के पास, सबके पास जाना चाहिए, अपने बॉस के पास ऑफिस में, अपने कलीग्स के पास, और उनको जाकर बोलना चाहिए गीता लीजिए। भाई इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसे पढ़िए, इसे अपनाइए और इससे आपके जीवन में कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे मैं कितने भक्तों को जानता हूं, कितने भक्तों से मिला हूं जिनके पास किसी तरह से ये गीता पहुंची। एक भक्त मुझे अपना अनुभव कह रहे थे कि उनके मामा जी कहीं रहते थे और वो ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन में एक इस्कॉन का भक्त ये गीता जो बैठे थे, जितने भी पैसेंजर्स यात्री, उनको दे रहा था। और उसके मामा जी ने भी ले लिया कि चलो इतनी मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं। कितने का है? अच्छा 230 रुपए का, कोई बात नहीं, ला ठीक है, ले लिया, गीता रख लिया। उनको पढ़ना वढ़ना था नहीं, पर उसके लिए पढ़ लिया कि इतना परिश्रम कर रहा है देखो, तो ले लिया गीता। अब ये जो भक्त है ये शालीमार बाग में रहता था और शालीमार बाग में उसके मामा जी उसके घर में आए और आए, 2-4 दिन रुके और फिर चले गए, लेकिन गीता उधर ही छोड़ गए अपनी। और ये जो भक्त था उस समय कॉलेज में पढ़ता था और इसने गीता पढ़नी शुरू कर दी और पूरी गीता पढ़ डाली और इसको लगा कि मुझे ये और जानना है और सीखना है, किसके पास जाऊं, किससे सीखूं। तो उसने देखा, और ये बात होगी लगभग आज से 33-35 वर्ष पूर्व की। तो उसने पता देखा, गीता में एक पता भी छपा था, तो उसमें लिखा था कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन। तो उसने कई जगह चेक किया, पूछा कि भाई इनका कोई शाखा दिल्ली में है क्या? तो उस समय ग्रेटर कैलाश में मंदिर होता था इस्कॉन का। तो उनको बताया कि ग्रेटर कैलाश में है, तो उनको लगा बहुत दूर है, मैं तो शालीमार बाग में रहता हूं। तो एक दिन वो किसी काम से कनॉट प्लेस गया था, तो कनॉट प्लेस में पालिका बाजार के पास जो है इस्कॉन के मंदिर की एक वैन आई हुई थी जो किताबें बांट रही थी वहां पे। तो जैसे ही इसने उनको देखा, ये दौड़ कर गया, बोला मैं आपको कई समय से ढूंढ रहा हूं, आप लोग किधर हो, कहां पर हो? तो उनको पता बताया, बोला हमारा रविवार को कार्यक्रम होता है, आप आओ हमारे मंदिर में। तो वो गया उनके मंदिर में रविवार को और हर रविवार को जाने लगा, हर रविवार को जाने लगा और इतना प्रभावित होने लगा कि उसने जीवन में मन ही मन सोचने लगा, काश मैं इस मंदिर में ही रह पाता तो। और अब तक ये करते करते उसकी नौकरी ब्रिटिश एयरवेज में लग चुकी थी और वहां वो नौकरी कर रहा था। लेकिन
हर सप्ताह मंदिर जाता था, गीता पढ़ता था। अब तक वो 16 माला भी जाप करना शुरू कर चुका था हरे कृष्ण मंत्र का। और फिर एक दिन उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मैं मंदिर में रहकर ही सेवा करना चाहता हूं। उसके पिताजी बड़े पुण्यवान थे। उसने बोला चलो एक तो हमारे घर से गया भगवान की सेवा में, वो खुद छोड़कर आए और आज वो उसी मंदिर का टेंपल प्रेसिडेंट है। तो ये ढूंढ नहीं रहा था गीता को, गीता इसको ढूंढते हुए पहुंच गई। तो हम समझ नहीं सकते इसकी ताकत क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आने वाली बात। तो हमारा काम है भगवान को लोगों तक जाने देना, बस। बाकी भगवान का काम है उनको भक्त कैसे बनाना, उनके जीवन को कैसे बदलना। हमें सिर्फ माध्यम बनना है, और हम जितना अधिक माध्यम बनने का प्रयत्न करेंगे उतना अधिक हम शुद्ध हो जाएंगे, उतना अधिक हमारी इच्छाएं परिवर्तित हो जाएंगी। यह बात सुनिश्चित है, इस बात में कोई दो राय नहीं। जो भी माध्यम बनेगा भगवान को ले जाओ। जैसे वसुदेव जी कृष्ण को उठाकर मथुरा के कंस के कारागार से गोकुल गए, माध्यम बने, बस। उसी तरह से हमें इस गीता को उठा के लोगों के पास जाना है कि ये गीता जयंती का महीना है, आप गीता लीजिए, आप ये गीता पढ़िए। यही आज तक आपने नहीं किया है, बाकी सब किया है, और बाकी सब करके भी आप सुखी नहीं हो। एक चीज ये भी तो करके देखो ना। इतने तरीके ढूंढे आपने सुख ढूंढने के, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला, तो कम से कम एक ये काम भी तो करके देख लो, और फिर देखो कैसा जीवन में परिवर्तन आता है। एक और भक्त की बात बताता हूं आपको। ये भक्त कानपुर आईआईटी से एमटेक कर रहा था, ये व्यक्ति, लड़का। और ये कब की बात होगी? ये भी लगभग 40 वर्ष पूर्व की बात बताता हूं। और इसके पिताजी की रद्दी की दुकान थी। एक दिन इसने क्या देखा, इसके पिताजी की दुकान में एक किताब पढ़ी थी, इसका नाम था राज विद्या। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है। इसने वो रद्दी के बंडल से वो किताब निकाल लिया और पढ़ने लगा। सिर्फ ये किताब, पतला सा इतना था, और इसको इतना प्रभावशाली लगा, ये और किताबें ढूंढने लगा प्रभुपाद जी की, और किताबें, और इसने ऑर्डर करी। उस समय बंबई का इस्कॉन का एड्रेस दिया था वहां पे, तो उसने बंबई में पत्र लिखा और लेटर लिखकर मेल ऑर्डर से किताब मंगवाया, पढ़ा, और आज ये गीता पर किताबें लिख चुका है कहीं। इनका बहुत बड़ा नाम है जीता मित्र प्रभु। श्री भगवान वाचा की सीरीज है इनकी बुक, ग्रंथ, किताबों की। बहुत बड़े इस्कॉन के प्रचारक हैं ये। तो इन ग्रंथों में बहुत शक्ति है। इस समय कम पड़ेगा मुझे ऐसे भक्तों के उदाहरण देते देते आपको, लेकिन ऐसे अनेक हजारों में ऐसे जीवन के परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसीलिए हमारा विश्वास बढ़ेगा जब हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे। और ये महीना भगवान कृष्ण का महीना है। गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मासा नाम मार्ग शीर्षो अस्मि। महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूं। ये मार्ग शीर्ष का महीना कार्तिक के उपरांत आता है, तो कार्तिक श्रीमती राधा रानी का महीना, मार्ग शीर्ष भगवान कृष्ण का महीना। और कृष्ण इस भौतिक जगत में आए धर्म संस्थापना अर्थ आए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना भगवान करते हैं गीता के ज्ञान से, गीता के उपदेश से। तो इस धर्म की स्थापना गीता के ज्ञान से हम सबको अपने जीवन में भी करनी है और इस संसार के लोगों के जीवन में भी करनी है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, एक व्यक्ति डूब रहा है, आप तैरना जानते हो, आप किनारे पे खड़े देख रहे हो कि अरे वो डूब रहा है, हाथ हिला रहा है। एक बार मैं गया था, कहां पर, वो पौंटा साहिब से ऊपर एक जगह है, मैं भूल गया, जहां पे परशुराम जी की माँ की हत्या, मारा था उन्होंने। परशुराम जी ने अपनी माँ का गर्दन काटा था, वो झील में जाके गिरा था।
नाम भूलिए, बड़ा पॉपुलर नेम है। हाँ हाँ, रेणुका जी। तो वो झील बहुत गहरी और इतना सुंदर, चारों तरफ इतना पहाड़ और पहाड़ के बीचों बीच झील बनी हुई है। तो जिस वक्त के साथ हम गए थे उधर, तो वो बता रहा था, हमें बोला एक दिन ना इस झील में एक आदमी डूब रहा था और मैंने देखा, मैं एकदम कूद गया और जैसे मैं कूदा उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं भी डूबने लगा। तो वो बोला मैं अकेला नहीं, तुझे भी लेके डूबूंगा। बोला बड़ी मुश्किल से बाहर निकले उस दिन, तो मैं जग गया था उसको बचाने के चक्कर में। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने डूब रहा हो और आप कूदो उसे बचाने के लिए, बजाय आप उसको निकालने के उसका कपड़ा निकाल के ले आओ, देखो मैंने इसको बचा लिया, आप उसकी शर्ट निकाल के ले आओ, कोट निकाल के ले आओ, ये देखो मैंने इसे बचा लिया। अरे क्या बचा लिया भैया, उसका शर्ट कोट तो बचाया। बचाना तो उस व्यक्ति को बचाओ ना। तो प्रभुपाद जी कहते थे उसी तरह से मानो कि जैसे कोई भूखा है, आप उसे भोजन करा दो जाके, किसी को कोई किसी इलाज की जरूरत है उसका उपचार करा दो, किसी को पैसा नहीं तो आपने पैसा दे दिया, किसी को कपड़ा नहीं तो कपड़ा दे दिया, लेकिन कब तक दोगे? आप उस व्यक्ति को क्यों नहीं बचाते? ये शरीर कपड़े के समान है ना, तो शरीर की रक्षा मतलब कपड़े को तो बचा लिया, लेकिन आत्मा को कैसे बचाएंगे आप? उसको तो जानते ही नहीं, हम तो समझते ही नहीं, हम तो कपड़े को ही सब कुछ मानकर जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे डूबते हुए व्यक्ति के कपड़े नहीं, व्यक्ति को बचाना। और व्यक्ति को बचाने का मतलब क्या है? उस आत्मा को ये मार्ग दिखाओ कि ये जीवन का लक्ष्य क्या है और हम हैं कौन, हम भगवान के अंश हैं। जब तक ये संबंध की स्थापना नहीं होगी, हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस महीने आप सब प्रयास कीजिए कि अपने मित्रों को, अपने व्यापार में अपने लोगों को, अपने ऑफिस में, अपने घर के अड़ोस पड़ोस के लोगों को, सबके पास जाइए, गीता का प्रचार कीजिए, उन्हें गीता दीजिए, उनके जीवन को शुभ बनाइए, अपने जीवन को भी परम शुभ बनाइए। ये आपको बहुत सारा आशीर्वाद और कल्याण आपके जीवन के अंदर लेकर आए। और मान लीजिए आप जाओ और वो ना ले, फिर भी क्या, आपका क्या लॉस है उसमें? आप गए लेकर और उन्होंने ना भी कर दिया तो भी क्या गया? एटलीस्ट आप उन्हें भगवान के बारे में कुछ बताकर तो आओगे ना, कम से कम आप उन्हें भगवान के बारे में कुछ बताकर तो आओगे ना जाकर। तो ये भी तो एक सेवा का अवसर है कि उन्हें भगवान के बारे में बताने का तो मौका मिला ना कम से कम। अगर नहीं भी ली तो क्या जाता है? अच्छा, कोई कहे कि मेरे पास पहले से ही है, मुझे क्या लेना? तो बोलो ठीक है आपके पास है, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है। आप कुछ गीता प्रायोजित कर दो। तो हम मंदिर की तरफ से ऐसे कई स्थानों पर जाते हैं जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो खरीदने की क्षमता नहीं होती उनके पास, तो हम उन्हें मुफ्त देकर आते हैं, हजारों की संख्या में बांटते हैं ऐसे। तो आप उनसे स्पॉन्सर करवा सकते हो गीता। बोलो ठीक है, मेरी तरफ से 21 गीता, 51 गीता, 108 गीता, 1008 गीता सब बांटा जा सकता है कि नहीं? तो अगर किसी के पास है तो ठीक है, कोई बात नहीं जी, आप प्रायोजित कर दो कुछ गीता जो आगे पहुंचाई जा सकती हैं ऐसे स्थानों पर। हम ऐसे कई जेलों में जाते हैं और कैदियों को देकर आते हैं, और मैंने देखा कई कैदी पढ़ते भी हैं ऐसे और बदल भी जाते हैं, जेल में भक्त बन जाते हैं, जैसे साल वहां रहते हैं माला भी करते हैं, और बाहर आके उनका जीवन बदल भी जाता है। मुझे कई बार हम जाते हैं तो जेल के अधिकारी लोग बोलते हैं देखो भाई, हम तो इन्हें बांध के रख सकते हैं, बदलने की क्षमता तो आप लोगों में ही है, इन्हें हमें तो बांध के रखना आता है, इन्हें हमने पकड़ा हुआ है, इनको जाने नहीं देंगे यहां से, लेकिन ये बाहर जाके फिर पाप करेंगे और फिर अंदर आएंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन आप जो दोगे इससे इनका जीवन बदलेगा। तो ऐसे बहुत से लोगों के पास हम जाते हैं। तो अगर कोई कहता है मेरे पास है, तो उसे बोलो ठीक है, आप अपनी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाओ और कुछ गीता ग्रंथ प्रायोजित करो ऐसे लोगों के लिए। तो ये तो कोई भी कर सकता है, अगर नहीं भी लेना चाहता तो कोई भी कर देता है। और फिर आप कहो देखो जी, आपके जीवन में कई अवसर ऐसे आते होंगे जब आप लोगों को उपहार देते होंगे, तो उपहार की जगह गीता दे दो। ये कितना बढ़िया गिफ्ट है, आखिरी सांस तक लोगों के पास रहेगा। जैसे हमने एक बार एक व्यक्ति को बोला था, वो उनके घर में शादी थी, तो मैंने कहा बोला शादी के कार्ड के साथ गीता दो एक एक लोगों को, दिया उन्होंने।
अब कार्ड तो आदमी फाड़ के फेंक देगा, जितना मर्जी महंगा दे दो आप, लेकिन गीता तो रखेगा ना आखिरी सांस तक, वो तो हमेशा रहेगी उसके पास। ऐसे ही एक व्यक्ति का क्रिया सेरेमनी था, उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, बोला प्रभु जी आके हमारे यहाँ प्रवचन, तो मैंने कहा आऊंगा, लेकिन सबको गीता देना पड़ेगा तुमको। बोला ठीक है। जितने आए 500 लोग आए उनके कार्यक्रम में, हर एक को गीता दिया उन्होंने, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था। तो ऐसे किसी भी अवसर पे गीता बांटा जा सकता है, चाहे विवाह हो, चाहे क्रिया हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो। पर हमें लोगों को ये जागरूकता और प्रेरणा देनी है। आप जानते हैं, एक छोटी सी बात कहूंगा, इसके साथ विराम दूंगा, आज लंबा समय लिया, आपकी क्षमा चाहता हूं उससे। भारत देश में भारत सरकार सबसे ज्यादा भारत की लैंड की स्वामी है, होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा लैंड इंडिया में किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सेकंड नंबर पे कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च। आश्चर्य हो रहा है ना आंकड़ा सुन के? ये सेकंड मोस्ट लैंड ओनर है इंडिया की। आश्चर्य जी, ये वास्तविकता है। तो इसीलिए ये भारत देश धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, पर समस्या ये है कि हम भारतीयों को ये सिखाया नहीं गया विज्ञान, और ये नष्ट हो गया, और हम इसे छोटा मान बैठे या इसके मूल्य को समझ नहीं पाए। ये पूरे विश्व को बदलने के लिए दिया गया है, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व भर के लिए। लेकिन जहां दिया गया है वहीं इसका अभाव हो गया है, बस ये समस्या है, वहीं इसका अभाव है। तो अगर हम ये देंगे नहीं तो आवश्यकता है। इस्कॉन का एक डिपार्टमेंट है, इसे कहते हैं ट्राइबल केयर। ये काम करता है पूर्वी भारत के अंदर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन क्षेत्रों में जहां पर ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसा पूरा विभाग है इस्कॉन का जो सिर्फ वहीं प्रचार करता है, ट्राइबल्स को। और क्या नोट किया जब हमने ये डिपार्टमेंट शुरू किया इस्कॉन ने, ऐसी ऐसी जगह जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं पहुंची, लेकिन वहां पर चर्च है। आश्चर्य। मैं एक बार गया था, हम प्रचार के लिए थे लैंसडाउन, ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो लैंसडाउन आर्मी बेस भी है, तो लैंसडाउन के ऊपर हाईएस्ट पीक पे हम गए, और हमने क्या देखा, उधर चर्च बनी हुई थी। एक व्यक्ति नहीं रहता था, लेकिन चर्च बना हुआ। हम एक बार रामेश्वरम थे, तो रामेश्वरम से धनुषकोडी जाते हैं, जहां से भगवान ने वो पुल बनाया था, नील ने लंका जाने के लिए, वो धनुषकोडी क्षेत्र है। तो एक सीमा के बाद जो है वो नेवी का एरिया शुरू हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ रेत ही रेत है, लंबा दूरी तक रेत है। व्हीकल्स जाते नहीं, बड़े बड़े ऐसे व्हीकल जाते हैं 4 व्हील ड्राइव वाले, छोटे व्हीकल जो उसमें चल सके रेत पे। वो ऐसे जगह पर भी एक चर्च बना हुआ था। तो ये लोग बहुत त्याग करते हैं प्रचार करने के लिए, ऐसी ऐसी जगह पर जाकर प्रचार करते हैं जहां पर हम रहना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हम सब अपने घरों में आराम का जीवन जीना चाहते हैं, और बात करते हैं हिंदुत्व की, बात करते हैं कई कई चीज़ों की, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन में कुछ समय जरूर देना चाहिए कि हम दूसरों को ये जागृति दे सकें। और ये प्रभुपाद जी की भी बहुत बड़ी सेवा है अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि प्रभुपाद ने रात रात भर जाग के इन ग्रंथों का अनुवाद किया। अगर हम दिन में थोड़ा घर के आस पड़ोस में जाके लोगों को बोलें गीता लेने के लिए, तो उनकी भी कृपा के पात्र बनेंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं विराम दे रहे हैं, आज माला को स्किप करेंगे, समय काफ़ी ले लिया है। लेकिन हम फिर से निवेदन करेंगे, इस महीने में आप सब प्रयत्न करें गीता ग्रंथों का वितरण करने के लिए। कम से कम रोज एक तो करेंगे कि नहीं करेंगे? डेली एक गीता तो बांटनी चाहिए। तो 30 दिन में 30 तो हो ही जाएंगी ना, 32 का एक डब्बा आता है मिनिमम।
तो एक एक डब्बा सब ले जाइए और एक एक रोज गीता बांटिए सब जाके। हरे कृष्णा। सो यही विराम दे रहे हैं। अभी आपके लिए प्रसाद ऊपर प्रतीक्षा कर रहा है। श्री श्री गौर निताई भगवान की, श्री गिरि गोवर्धन की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की, गीता जयंती महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।